Hello students. Now the next topic is the scattering of light. Okay. So what is scattering of light? Scattering of light means to throw the light in various direction. मतलब scattering का मतलब होता है कि अगर लाइट है वो किसी भी, एक बार बताती हूँ मैं आपको कि अगर लाइट है किसी एक ऐसे मीडियम में जाती है जो कि जिसमें कि पार्टिकल्स हैं, जो कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में कि जैसे कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है तो वो क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। यानी कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होते बहुत ही माइन्यूट। दिखने में तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होमोजीनस होता है पर होता हेट्रोजीनस है। तो जो माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनसे जब लाइट टकराती है तो वो पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देते हैं और हमें लाइट है वो दिखाई देती है। इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन डिफरेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। ओके, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है लाइक द कैनोपी इन द फॉरेस्ट। इसके अलावा आप मिल्क है उस पर अगर लाइट पास करोगे देन यू कैन ईजिली सी द स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए या ये फिनोमिना एक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट के अंदर सेम वही चीज़ होता है कि अगर कोई मीडियम है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे कॉलॉइडल पार्टिकल्स है, लाइक स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल है, तो जब भी लाइट आएगी तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ये इस आने वाली लाइट को स्कैटर कर देंगे। स्कैटर करने की वजह से जो लाइट बीम है वो विजिबल होगी। इस इफ़ेक्ट के बेसिस पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेसिस पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स है वो पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ इजी सी ट्रिक्स को देख लेते हैं। देखो बेटा, तुम्हें 3 चीज़ें हैं वो याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि लाइट है वो 7 कंपोनेंट कलर से मिलके बनी है। ओके, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं विच आर वेरी फाइन पार्टिकल्स in the atmosphere, like we can see the dust particles are there, the gaseous molecules are there, the smoke are there. So बहुत छोटे छोटे जो particle होते हैं they have the ability to scatter the blue colored component light. यानी विबग्योर का जो ब्लू कलर्ड component COLOUR कलर्ड component है उसको ये स्कैटर करेंगे। ठीक है, जो वॉयलेट इंडिगो है वो इनकी रेंज में नहीं आती, उसके लिए और भी छोटे पार्टिकल्स चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की साइज़ के, तो बहुत छोटे चाहिए। इनकी रेंज में जो लाइट आती है वो आती है ब्लू कलर्ड कंपोनेंट को ये आसानी से स्कैटर कर देते हैं। फिर उसके बाद में जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू स्कैटर रेड लाइट। इन लार्ज और इनके बीच का जो आता है तो इसमें ये लार्ज से थोड़े से छोटे थोड़ा वेरिएशन आता है, वो येलो या ऑरेंज को भी स्कैटर कर देते हैं, बट मेनली द लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर द रेड कलर कंपोनेंट ऑफ द विबग्योर, दैट इज़ वाइट लाइट। ओके, एंड if very large particles are there, very large particles means they are the actually we can say they are the combination of different type of particles, like clouds are there, they are having the ions, they are having the electrons, so they are the combination of very finer to finer particles to the very large particles. तो इनमें क्या है, छोटे से लेके बड़े particles तक सारे particles present होते हैं। तो ये क्या करते हैं, equally सभी colored components को equally scatter all colored components। तो ये सभी जितने भी colored components हैं विबग्योर सबको इक्वली लगभग स्कैटर करते हैं, क्योंकि इनमें सभी रेंज के पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से जब सभी को स्कैटर कर देंगे, बिखेर देंगे सभी को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे या स्कैटर कर देंगे रिफ्लेक्शन के साथ साथ, तो हमें जो अपीयरेंस आता है जनरली वाइट कलर का भी आ जाता है। ठीक है, नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसमें हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स विच आर वेरी गुड। नंबर 1 इज स्काई अपीयर्स ब्लू, दैट इज ब्लू कलर ऑफ स्काई। So why sky appears blue in color? So there are certain reasons, और रीज़न क्या है कि स्काई है तो स्काई में
a very means very fine particles are very finer, or we can say very fine particles are there, like gaseous particles are there, like smoke are there, dust particles are there. So due to the presence of very fine particles, these particles, very finer particles, very small particles, they mainly scatter the blue colored component of light, and that's why the sky appears blue. So sky appears blue. सो होता क्या है कि स्काई के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. जब भी लाइट आती है तो लाइट के ब्लू कलर्ड कंपोनेंट को ये स्कैटर कर देते हैं और स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है. ठीक है, अब बात ये आती है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्काई ब्लू क्यों नहीं दिखता. वो इसलिए नहीं दिखता, या मून पे जाएंगे तो स्काई है वो ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता, बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ओवर देयर. तो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे कोई भी छोटे पार्टिकल है वो प्रेजेंट नहीं है. और इतने जब पार्टिकल्स नहीं होंगे, गैशियस मॉलिक्यूल्स ये सब नहीं होंगे, तो इस वजह से ब्लू कलर्ड कॉम्पोनेंट है वो क्या है, स्कैटर नहीं होगा, या कोई लाइट है उसकी स्कैटरिंग नहीं होगी, तो कैसा दिखाई देगा, डार्क. दिस इज़ द रीज़न कि जो मतलब एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, इतनी हाइट पे एस्ट्रोनॉट्स को सब कुछ है वो ब्लैक या डार्क है वो दिखाई देता है, ब्लू दिखाई नहीं देता. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास में अबाउट द डेंजर सिग्नल्स. कि डेंजर सिग्नल्स है वो जनरली रेड कलर के क्यों होते हैं. डेंजर सिग्नल्स आर जनरली ऑफ रेड कलर. वाई? तो इसका भी रीज़न है कि जनरली क्या होता है कि रेड कलर के इसलिए होते हैं कि जैसे मानो एक इजी एग्जांपल लेते हैं, ये फुटपाथ है, ठीक है, और बीच में डिवाइडर मान लेते हैं, इधर सड़क है इधर सड़क है, और यहाँ पे एक डेंजर सिग्नल लगा हुआ है. ठीक है, तो ये मान लेते हैं डेंजर सिग्नल है, बीच में लगा हुआ है, गाड़ियाँ जा रही है. तो जनरली आपने देखा होगा सर्दियों का टाइम होता है तो फॉग, कोहरा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है. छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे लाइक इन फॉग है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू स्कैटर द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ. जैसे कि ब्लू कलर को आसानी से स्कैटर कर लेता है, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो रेड को स्कैटर करेंगे. छोटे पार्टिकल रेड कलर की लाइट कंपोनेंट को स्कैटर नहीं कर सकते, बिखेर नहीं सकते. इस वजह से कितना भी धुआं बने तो वो क्या है, रेड कलर कंपोनेंट है वो हमें क्लियर दिखाई दे जाएगा. इवन अगर हम फॉग की बात करें, अगर कभी सर्दियों में कोहरा लगा हुआ होता है तो भी हमें रेड कलर है वो दिखाई दे जाता है, बिकॉज इट विल नॉट गेट स्कैटर्ड बाय द स्मॉल कलर्ड वाटर वेपर और स्मॉल कंपोनेंट्स, ओके, डस्ट पार्टिकल इनसे. लेकिन वहीं स्कैटर नहीं होगा तो आसानी से दिख जाएगा, दूर से भी दिख जाएगा. इसके अलावा क्या है, रेड की वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें दूर से दिखाई दे जाता है. दो रीज़न, अगर हम इनको ब्लू कलर का रखेंगे तो ब्लू कलर है वो, या कोई दूसरे कलर का रखेंगे तो छोटे पार्टिकल्स तो ब्लू कलर को बहुत जल्दी स्कैटर कर देते हैं. तो फॉग ये सब क्या है, इसको स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा. सो दैट इज़ द रीज़न डेंजर सिग्नल्स आर रेड. तो डेंजर सिग्नल्स रेड होंगे बिकॉज द रेड कलर component, the red color is not get scattered by the small particles present in the atmosphere, so they are easily visible, as well as they are having, red color component is having maximum wavelength, so it will travel more distance and visible from long distances also. ठीक है, तो ये हो गए दो reasons. Next example of scattering of light is sky appears red during sunrise and sunset. So why? कि अर्ली जैसे ही सन निकलने वाला होता है उस टाइम पे और सन सेट होने वाला होता है उस टाइम पे स्काई है आसपास का वो हमें रेड क्यों दिखाई देता है. वाई स्काई अपीयर्स रेड, रेड क्यों दिखाई देता है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ये है हमारी अर्थ, ठीक है, दिस इज़ द अर्थ. इधर से हम ले लेते सनराइज़, मतलब ये सनराइज़ का टाइम है, तो सनराइज़ के टाइम पे और दूसरा सन सेट के टाइम पे जो अर्थ है उससे सन की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है. पहली चीज़ ये,
ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट रेज जाएंगी, मतलब सन से जो लाइट रेज अर्थ पे आ रही हैं, अर्थ की तरफ आ रही हैं, तो वाइट लाइट के कितने कंपोनेंट कलर्स होते हैं? 7। ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो ब्लू कलर है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा और रेड कलर है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ब्लू कलर है उसको उसके सन के आसपास जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी स्कैटर कर देंगे। बाकी जो कलर कंपोनेंट्स है दे आर ऑलरेडी स्कैटर्ड बाय द सन, पहले ही स्कैटर हो जाएंगे। तो इस वजह से जो अर्थ तक जो लाइट रेज आएंगी वो कौन से मतलब कलर की आएंगी? मेनली रेड कलर कंपोनेंट है वो ही ट्रेवल करके आ पाएगा। इस वजह से स्काई है वो हमें रेड दिखाई देता है। सिमिलरली सनसेट के टाइम पे भी जो दूसरे कलर कंपोनेंट्स होते हैं वो तो पहले ही स्कैटर हो जाते हैं। तो यहाँ तक अर्थ तक जो पहुँचता है ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर कंपोनेंट पहुँचेगा और हमें स्काई है वो रेड अपीयर होगा। बट इन केस ऑफ नून के टाइम में जो सन होता है इट इज़ एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एज कम्पेयर्ड टू द सनराइज एंड सनसेट। तो कंपैरेटिव क्या होता है? कम डिस्टेंस पे होता है, इट इज़ डायरेक्टली एट ओवरहेड। तो जो लाइट रेज आती है दे डायरेक्टली फॉल एंड ऑल द कलर कॉम्पोनेंट्स आर जनरली स्कैटर एट द सेम रेट। दैट्स वाई सारे कलर कॉम्पोनेंट्स से इक्वली स्कैटर हो जाते हैं। दैट्स वाई द सन अपीयर्स मीन्स इन नून द मीन्स वाइटिश अपीयरेंस इज देयर, वाइट जैसा अपीयरेंस है वो होता है। ठीक है, तो ये हो गए स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है कि क्लाउड्स है वो वाइट क्यों दिखाई देते हैं? तो क्लाउड्स है जनरली इनका अपीयरेंस है वो कैसा होता है? वाइट कलर का अपीयरेंस होता है। वाई इज़ इट? क्लाउड से जनरली वाइट दिखाई देते हैं। इसका भी रीज़न है वाइट दिखाई क्यों देते हैं। क्लाउड से वो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स होती हैं, थिंग्स होते हैं, पार्टिकल, वेरी लार्ज साइज पार्टिकल्स आर देयर, और उनके अंदर स्मॉलर से लेके बड़े पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, हर तरह की साइज़ के पार्टिकल्स है वो होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। सो दे आर एबल टू स्कैटर ऑल द लाइट कंपोनेंट कलर्स equally, and that's why clouds appear generally white in color. So students, these are the examples of scattering of light. Okay, I hope you understand. If you are having any problem, any doubt, then you can ask.